दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। प्रस्तुत है पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी गई कहानी कर्ज। शीलू के उल्टे सीधे सवालों पर मम्मी खींच उठती, पर सितारा को उन सवालों में शीलू की अद्भुत मेधा दिखाई पड़ती। वह माँ को समझाती, मम्मी आप समझती क्यों नहीं, शीलू बड़ी ज़हीन लड़की है, इसकी जिज्ञासा शांत न की गई तो इसकी प्रतिभा बेकार हो जाएगी। कितनी चैलेंजिंग है शीलू। हाँ, हत्यानिन माँ की बेटी चैलेंजिंग तो होगी ही। मैं कहती हूँ इस लड़कियों को घर में लाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है सितारा। मम्मी को जब भी मौका मिलता शीलू की माँ पर व्यंग करना न भूलती। हत्यारिन माँ की बेटी शीलू को घर में बसाना कहाँ की बुद्धिमानी हुई। शीलू का जन्म जेल में हुआ था। उसका बचपन जेल की चार दीवारी में ही बीता था, पर उसका मन आकाश में उड़ती चिड़िया सा स्वतंत्र था। काश वह भी चिड़िया होती तो फुर्र से जहां चाहती उड़ जाती। जेल के वार्डन दीदी ने शीलू को अक्षर ज्ञान कराया था। घर में सितारा की सोच माँ से सर्वथा अलग थी। स्कूल कॉलेज में उसने पढ़कर यही जाना समझा कि परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है। इसके लिए इंसान को अपने अधिकार और अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए। शीलू में उसे अपने लिए चुनौती दिखाई थी। क्या हुआ अगर उसकी माँ जेल में है? शीलू तो एक अच्छी लड़की है, सितारा उसे उसका प्राप्य दिलाएगी। शीलू का पिता मर चुका था और माँ पागल होकर जेल से अब पागल खाने में जा चुकी थी। आश्चर्य इस बात का था, शीलू जिस परिवेश से आई थी उसका अंश मात्र भी उसमें नहीं था। बुद्धि से जगमगाती बड़ी बड़ी आंखें जिनमें सब कुछ जान समझ लेने की लौ जलती रहती। सितारा के पापा जब झांसी में जेलर थे, उसी जेल में शीलू की माँ शरबती ने अपनी 2 वर्षीय बेटी शीलू को पागल खाने में जान से मार डालने का प्रयास किया था। जेल की जमादारिन सोमवरिया ने शीलू को सीने से लगा लिया था। तब से जेल की महिला कैदियों और कर्मचारियों के प्यार के बीच पलती शीलू 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक समारोह में शीलू ने जेलर साहब को माला पहनाकर एक गीत प्रस्तुत किया था। उसके भोले आत्मविश्वास से पूर्ण चेहरे ने सितारा का मन जीत लिया। क्या गलती थी इस बालिका की? उसे पाप और पुण्य कुछ नहीं पता। बस घर लौटकर सितारा मम्मी पापा के पीछे पड़ गई। पापा, हम शीलू को अपने घर में रख लें, उसे पढ़ाऊंगी, उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी। सितारा के अंदर की समाज सेविका शीलू को देख जाग गई थी। मम्मी, तुम जानती हो पति की हर क्रूरता शरबती ने सही थी। शीलू का पिता पत्नी शरबती को किसी और के हाथ बेच रहा था। अपने को बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। सितारा ठीक कह रही है। सच तो यह है, हमें शरबती की इज्जत करनी चाहिए। जमाने ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आज बेचारी को यह भी पता नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। सितारा के पापा की सहानुभूति शीलू के साथ थी। अंततः जीत सितारा की ही हुई थी। शीलू उनके घर आ गई थी। सितारा का हाथ पकड़े शीलू जब घर में आई तो घर की सजावट देख वह चकित रह गई। हम इस घर में रहेंगे दीदी? बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा विस्मय था। हाँ शीलू, अब यही तुम्हारा घर है। मम्मी ने छोटी बेटी को पहले ही समझा दिया था। यह लड़की जेल से आई है, इस पर निगाह रखना। इसके साथ तुम कोई रिश्ता मत रखना। नैना से उत्साह ना पाकर भी शीलू उसके आगे पीछे लगी रहती। नैना कभी अकारण ही उसे डांट देती तो शीलू पर कोई असर ना होता। शीलू तो तिरस्कार की घुट्टी पीकर ही बड़ी हुई थी। मम्मी और नैना भले ही शीलू से उदासीन रहीं, पर सितारा के लिए शीलू एक चैलेंज थी। अपने पॉकेट मनी से शीलू के लिए तेल साबुन लाकर उसे नहलाया था। नहाने से शीलू का गोरा रंग चमक उठा था। सितारा दीदी ने मनोयोग पूर्वक शीलू को पढ़ाना शुरू किया। मम्मी नाराज हो उठी। अपना काम छोड़, तो इसके साथ माथा पच्ची कर रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। देख लेना,
ज़रा बड़ी होते ही सब सामान लेकर गायब हो जाएगी। सितारा और मम्मी ने एक दूसरे को झूठा सिद्ध करने की जिद ठान ली। शीलो जैसे ही किताबें खोलकर बैठती, मम्मी काम के लिए आवाज लगाती। मम्मी का हुक्म बजा लेने तक शीलो भागकर पहुंचती, तो हाथ में पकड़ी पेंसिल देखते ही उनका पारा चढ़ जाता। हमारे यहाँ तो स्कूल खुल गया है, सब पढ़ाई में लगे हैं, सबकी रोटी बनाने को एक मैं ही रह गई हूँ। चल जल्दी मसाला पीस कर दे। शीलो के हाथ की पेंसिल छीन मम्मी उसे काम में लगा देती। सितारा खुद शीलो का जीवट देख ताज्जुब में पड़ जाती। उतनी छोटी लड़की कैसे इतने सारे काम हंसते हंसते निपटा लेती है। मम्मी की डांट फटकार का तो उस पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। मम्मी का हर हुक्म वह पूरी निष्ठा से निभाती और सितारा का दिया होमवर्क भी वह ना जाने कब निपटा डालती। उसकी बुद्धि का लोहा पापा तक को मानना पड़ा। 2 वर्ष में उसने नैना की किताबें पढ़कर सब कुछ चमत्कृत कर दिया। नैना तो रोने रोने को हो आई थी। मम्मी शीलो चोरी चोरी हमारी किताबें पढ़ती हैं। नैना पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। शीलो की तेजस्विता में उसे अपनी हार दिखती। नहीं दीदी, जब मास्टर जी आपको पढ़ाते हैं, है ना, तो हम भी सुनते रहते हैं। जेल में भी हम पढ़ा करते थे नैना दीदी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं शीलो, तुमने कोई गलती नहीं की है। मैं बहुत खुश हूँ। नैना के साथ तुम भी मास्टर जी से पढ़ा करो। उधर पापा ने तो निर्णय ले लिया, पर शीलो जानती थी नैना के साथ पढ़कर वह कितना गंभीर अपराध करेगी। उसके लिए सितारा दीदी ही काफी थी। कभी कभी चिढ़कर नैना शीलो के साथ क्रूर मजाक करने से भी नहीं चूकती। पढ़ लिख कर शीलो अपनी माँ को चिट्ठी लिखेगी, तेरी माँ ने तेरे बाप को कैसे मारा शीलो। सच तो यह है कि अपनी माँ की कहानी शीलो को नैना और मम्मी से ही पता लगी थी, वरना जेल में भी किसी ने शीलो का दिल ऐसे नहीं दुखाया था। नैना की बातों के उत्तर में शीलो होंठ बींचकर आंसू पी जाती। सितारा की डांट पर नैना मुंह बिचका देती। सितारा ने भी शीलो का दुख समझा। प्यार से शीलो की माँ की सच्ची कहानी सुनाई थी। उदास स्वर में शीलो ने कहा था, हम भी माँ से मिलना चाहते हैं दीदी। मम्मी इस फरमाइश पर चिढ़ गई थी। वाह, यह अच्छी है रही, खाएगी हमारा और गुण गाएगी हत्यारिन माँ के। मैं तो कहती हूँ इसे उस पगली के पास भेजकर छुट्टी करो। सितारा दीदी, माँ का इलाज क्या नहीं हो सकता? आंखों में आंसू भरे शीलो ने पूछा था। तेरी माँ का इलाज चल रहा है, वह जरूर ठीक हो जाएगी, सितारा ने तसल्ली दी। सितारा के उत्तर पर शीलो की आंखें खुशी से चमक उठी। दीदी, हम माँ से मिल सकते हैं? हाँ शीलो, पर एक शर्त है, पहले तुम मन लगाकर पढ़ाई करेगी, मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेगी, फिर माँ के पास चलेंगे। पर उसमें तो अभी बहुत देर है, 5 महीने ज्यादा नहीं होते। मैं चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जा। सोच, तुझे उस रूप में देखकर तेरी माँ कितनी खुश होगी ना। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हैं। उस दिन से शीलो पढ़ाई में जुट गई। सितारा को पापा से पता लगा था। शीलो की माँ का पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सितारा को डर था, माँ को उस हालत में देख शीलो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकेगी। शीलो ने पढ़ाई को तपस्या मान लिया। मम्मी के जा बेजा हुक्म बजाती शीलो के मुंह पर कभी शिकायत नहीं उभरी, पर सितारा का अक्सर माँ से झगड़ा हो जाता। मम्मी, शीलो को भी नैना की तरह पढ़ने लिखने का अधिकार है। तुम नैना से तो कोई काम नहीं करवाती, पर शीलो को थोड़ी देर पढ़ने का समय नहीं देना चाहती। यह अन्याय है मम्मी। सितारा के उस तर्क से मम्मी कभी सहमत नहीं हो पाती। उन्हें लगता है हर इंसान की अपनी नियति होती है। अगर शीलो को पढ़ना लिखना होता तो किसी अच्छे घर में जन्म लेती। हत्यारिन माँ की बेटी को तो कोई भी घर में घुसने नहीं देता। सितारा का सोच दूसरा था। किसका जन्म कहाँ होगा, यह तो अपने हाथ की बात नहीं है मम्मी। अगर शीलो की माँ ने गलती की तो इसमें शीलो का क्या दोष है? माँ बेटी की तकरार पर शीलो डर जाती। सितारा को बड़ी बहन की तरह समझाती। आप हमारे लिए माँ जी से झगड़ा ना किया करें। दीदी, माँ जी ठीक कहती है,
हमारी किस्मत ही खराब है। माँ जी ने अपने घर में जगह दी, यही क्या कम है। परिस्थितियों ने शीलो को उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम देख सितारा खुशी से उछल पड़ी। शीलो की फर्स्ट डिवीजन मिली। नैना बस किसी तरह पास भर हो पाई थी। सितारा भी एमए में प्रथम आई थी। अपने ही कॉलेज में सितारा को लेक्चरशिप मिल गई। कॉलेज के प्राचार्य को सितारा ने शीलो की कहानी सुनाकर मदद मांगी थी। प्राचार्य को भी दया आ गई। शीला को न केवल निशुल्क दाखिला मिला बल्कि हॉस्टल में रहने की जगह भी मिल गई। शीलो के अन्य खर्चों का दायित्व शीला ने ले लिया था। माँ को देखकर शीलो फूट फूट कर रो पड़ी। शीलो को रोते देख उसकी माँ के चेहरे पर कई रंग आए। डॉक्टर ने कहा यह अच्छा संकेत है। सितारा ने शीलो के साथ प्रति सप्ताह उसके माँ के पास जाने का निर्णय लिया था। शीलो की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। क्लास में वह सर्वोच्च अंक पाती, पर लड़कियों से सिर्फ गीता ही उसकी सहेली थी। अपना अधिकांश समय वह पढ़ने में लगाती, माँ के पास नियमित रूप से जाती। शीलो को देख वह काफी सामान्य हो जाती। डॉक्टर उसे शुभ संकेत मानते। उन्हें अब विश्वास होने लगा था कि शीलो की माँ सामान्य हो सकेगी। 12वीं की परीक्षा में भी शीलो को प्रथम श्रेणी के साथ 3 विषयों में डिस्टिंक्शन मिला। कॉलेज और जिले की ओर से उसे छात्रवृत्ति दी गई। सितारा ने शीलो के भविष्य के विषय में जानना चाहा था। शीलो, अब तू क्या करना चाहती है? हम वकील बनना चाहते हैं दीदी। वकील क्यों शीलो? तो डॉक्टर बन सकती है, टीचर बन सकती है। वकील बनकर क्या करेगी? सितारा को उसके जवाब का सचमुच ताज्जुब था। वकील बनकर अपनी माँ की ओर से मुकदमा लड़ूंगी, उन्हें झूठे कलंक से बाहर निकालूंगी। हम जानते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को मारना अपराध नहीं। अपनी माँ के प्रति मेरा ऋण है दीदी, उनका कर्ज हमें उतारना है। शाबाश शीलो, मुझे पूरा विश्वास है तू सिर्फ अपनी माँ की ही नहीं, उन जैसी दूसरी औरतों के लिए, उनके न्याय के लिए भी मुकदमा लड़ेगी। तो आशीर्वाद दीजिए दीदी, मेरा सपना पूरा हो। आपके बिना हम कुछ न कर पाते। शीलो अपना अधिकार जान चुकी थी, उसे उसका प्राप्य अवश्य मिलेगा। सितारा के चेहरे पर आश्वस्ति की मुस्कान बिखर आई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।